सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 1 जुलाई का द हिंदू का जो एडिटोरियल है उसके इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 15 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था। ग्रैनुलर किया था, इसका मतलब हमने देखा था दानेदार, विवरणात्मक, मतलब किसी चीज़ को विस्तृत जानकारी मतलब अच्छे से देना। लॉरेल मतलब क्या था, यश या सम्मान, मतलब एक तरह का मुकुट के जो पत्तियों का मुकुट होता है ना, पहले ओलंपिक्स में दिया जाता था वैसे। डिप्लॉय क्या था, मैंने बताया था आपको, तैनात करना या मिलिट्री के लिए होता है तैनात करना, और आपको जो सॉफ्टवेयर वगैरह होता एप्लीकेशन वगैरह लॉन्च करना भी डिप्लॉय मतलब होता है। बिट्रियोल का मतलब क्या होता था, कटु आलोचना या व्यंग करना, किसी के ऊपर व्यंग कसना, मतलब किसी का बुरे शब्द कहना, मतलब बुरा लगे उसे। डिस्पैरिटी मतलब क्या होता है, असमानता, विभिन्नता या अंतर, मतलब दो चीज़ों में अंतर जो है उसको डिस्पैरिटी से हम डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको लास्ट क्लास में हमने कराए थे। चलिए, तो आज की क्लास का पहला वर्ड है मॉक्सी। मॉक्सी ये मेरा फेवरेट वर्ड है, आप लोगों का भी होना चाहिए, है ना। चलो, तो देखो इसमें क्या होता है। मॉक्सी देखो एज अ नाउन हम इसका यूज करने वाले हैं। तो मॉक्सी मीन्स करेज। करेज तो आपको पता है, साहस, बोल्डनेस, साहस, डिटर्मिनेशन और एनर्जी, स्पेशली इन डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन। मतलब जब आप कठिन सिचुएशंस पर, ठीक है, आप साहस दिखाते हो, हिम्मत दिखाते हो, दृढ़ता या जज्बा या बेबाकी से लड़ते हो। देख रहे हो इस बच्चे को, सामने शेर है फिर भी इतने मतलब इतनी इससे खराब सिचुएशन क्या ही हो सकती है इंसान की, जब मौत सामने खड़ी हो फिर भी ये साहस के साथ रहना, इट मीन्स मॉक्सी। ठीक है, मॉक्सी मतलब साहस दिखाना। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। सी हैड द मॉक्सी टू स्टैंड अप द एंटायर मैनेजमेंट, मतलब उसने पूरी मैनेजमेंट का सामना करने की हिम्मत की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। स्टार्टिंग अ कंपनीज एट सच अ यंग एज टेक्स रियल मॉक्सी, मतलब इतनी कम उम्र में कंपनी शुरू करना वाकई में हिम्मत का काम है। ठीक है, तो आप मॉक्सी का मतलब ध्यान रखिए कि हिम्मत रखना, साहस दिखाना। ठीक है, इसके सिनोनिम्स करते हैं, समानार्थी शब्द देखिए। करेज हो गया, करेज ग्रिट हमने दृढ़ता, प्लक हिम्मत, बोल्डनेस बेबाकी, नर्व मतलब साहसी होना, स्पंक मतलब उत्साह के साथ साहस। ठीक है, एंटोनियम्स देखो। कोवार्डिस मतलब कायरता, फियर मतलब डर, टिमिडिटी मतलब डरपोक स्वभाव, वीकनेस मतलब कमजोरी, हेजिटेशन मतलब झिझक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो वर्ड नंबर 2 क्या है, क्रोनिज्म। क्रोनिज्म आपको पता है क्रोनिज्म क्या होता है, चौपलूसी, मतलब किसी को आप मतलब पक्षपात करना, यह ध्यान रखो। ठीक है, तो इंग्लिश मीनिंग देखो इसकी। तो क्रोनिज्म रिफर्स टू अ अनफेयर प्रैक्टिस, मतलब एक मतलब जो फेयर नहीं है, पक्षपात, यहीं से आप समझ गए। ऑफ गिविंग जॉब्स एंड अदर एडवांटेज, मतलब किसी को नौकरी देना, किसी से घूस लेके, या अपने दोस्तों को कहीं सेटल कर देना, अपने फैमिली मेम्बर्स को सेटल कर देना, है ना, यही तो हो रहा है इंडिया में। फ्रेंड्स विदाउट कंसिडरिंग देयर क्वालिफिकेशन, मतलब उनमें योग्यता, योग्य हो ना हो, वो मुन्ना भैया का डायलॉग था ना, जब आप योग्य हो और आपकी योग्यता को कोई ना पहचाने तब बुरा तो लगता है, बिल्कुल बुरा लगता है। तो इसकी हिंदी मीनिंग देखो, चापलूसों को फायदा पटाना, मित्र पक्षपात मतलब अपने दोस्त या अपने परिवार वालों को पक्षपात करके उनको आगे बढ़ा देना, या दोस्तों को बिना योग्यता के लाभ देना। ठीक है, तो ये होता है क्रोनिज्म। देखो ये बेचारा स्टार लेके बैठा है, बट इसने अपने दोस्त को साइड से कहा चल भाई तुझे नौकरी मिल गई, है ना। तो चापलूसों को फायदा पहुंचाना। तो एग्जाम्पल देखिए, क्रोनिज्म इरोड्स पब्लिक ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट, मतलब मित्र पक्षपात से सरकार पर जनता का विश्वास कमजोर हो जाता है, बिल्कुल कमजोर हो जाता है ना। पैसे वैसे कर लेके अपनी नौकरियां किसी और को दे दी, तो यही तो हो रहा है। हिज राइज टू पावर वॉज लार्जली ड्यू टू क्रोनिज्म नॉट कम्पिटिस, मतलब उसकी सत्ता में वृद्धि, जो उसकी जो प्रगति हो रही है ना, वो तो चापलूसी करने से या मित्र पक्षपात की वजह से थी, योग्यता नहीं है उसमें। तो समझ गए, क्रोनिज्म मतलब पक्षपात करना, अयोग्य व्यक्ति को आगे बढ़ा देना। ठीक है, चलो इसके सिनोनिम्स देखते हैं, समानार्थी शब्द। नेपोटिज्म हो गया, जो आप खूब बॉलीवुड में खूब सुनते हो ना, नेपोटिज्म यही होता है इसका मतलब, रिश्तेदारों का फायदा देना। फेवरेटिज्म मतलब पक्षपात, अपने फेवरेट को आगे बढ़ा देना। पार्शियलिटी मतलब झुकाव या पक्षपात। पेट्रोनेज मतलब संरक्षण देना। प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब विशेष व्यवहार। ठीक है, समझ गए आप मतलब इसका। अब इसके विलोम शब्द या एंटोनिम्स देखो। मेरिटोक्रेसी मतलब योग्यता आधारित व्यवस्था। फेयरनेस मतलब न्यायप्रियता। इम्पार्शियलिटी मतलब निष्पक्षता। ऑब्जेक्टिविटी मतलब वस्तुनिष्ठता। इक्विटी मतलब समानता। तो ये मतलब ध्यान रखना है। चलिए, तो वर्ड नंबर 3 क्या है आज का, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब क्या होता है,
एज अ एग्जेक्टिव विशेषण के रूप में हम इसका यूज करने वाले हैं। तो डिस्क्राइब समवन हु इज वेल्दी मतलब जो धनी है, ठीक है। फाइनेंशियली वेल ऑफ मतलब फाइनेंशियली अच्छा, पैसों के मामले में ठीक ठाक है। और हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी एंड आल्सो डिस्क्राइब प्लेसेस वेयर रिच पीपल लिव। देखो इसका दो मतलब हो गया, या तो जहाँ अमीर लोग रहते हैं उस स्थान को भी ये कभी कभी डिस्क्राइब करता, बट आपको ध्यान ये नहीं रखना, ध्यान ये रखिएगा धनी, समृद्ध, अमीर, संपन्न। अफ्लुएंट मतलब धनी, आप इमेज में देख सकते हो अफ्लुएंट, धनी, समृद्ध, अमीर, तो इसको देख सकते हो आप कितना धनी है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं, आ जाइए। सी ग्रू अप इन अ अफ्लुएंट नेबरहुड विथ ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज। वह एक समृद्ध इलाके में पली बड़ी जहाँ सभी आधुनिक सुविधाएं थी। ओनली द एफ्लुएंट कैन अफोर्ड सच लग्जरी कार्स मतलब ऐसी लग्जरी कारें सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। तो एफ्लुएंट मतलब अमीर लोग, धनी हो गए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। तो वेल्दी हो गया इसका सिनोनिम धनी, रिच अमीर, प्रॉस्परस समृद्ध, वेल ऑफ संपन्न, ऑपुलेंट ऑप ये आपको ध्यान रखना है, ऑपुलेंट, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, भव्य धनाढ़, लोडेड बड़ी संपत्ति वाला। एंटोनियम्स देखो विलोम शब्द इसके, तो पुअर हो गया गरीब, नीडी जरूरतमंद हो गया, डेस्टिट्यूट मतलब निराश्रित या बेघर हो गया, इम्प्रोवाइज्ड मतलब ये क्या हो गया दरिद्र, पेन्नीलेस मतलब निर्धन, पेन्नी क्या होता पैसा होता मतलब पेन्नीलेस मतलब पैसा रहित, ठीक है। तो निर्धन हो गया। चलिए तो वर्ड नंबर 4 डेराइड। डेराइड मतलब क्या होता है सर, हम इसका एज अ वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। तो एज अ वर्ब हम इसका यूज करने वाले हैं टू मॉक मतलब किसी को उपहास करना, चिढ़ाना, मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, नीचा दिखाना। रेडिक्यूल और स्पीक विथ कंटेम्प्ट अबाउट समवन और समथिंग। इट इम्प्लाइज मेकिंग फन ऑफ समवन इन अ मीन और डिसमिसिव वे, ठीक है। तो फन किसी का मजाक उड़ाना, डिराइड मतलब उपहास करना, मजाक उड़ाना। या देखो इस बच्चे का ये दो लोग मजाक उड़ा रहे हैं तो ये डिराइड कर रहे हैं इसको। तो एग्जाम्पल्स देखो तो समझ आ जाएगा आपको। ही वॉज डिराइडेड फॉर हिज स्ट्रेंज एसेंट बाई द ग्रुप मतलब उसके अजीब उच्चारण का मजाक उड़ाया गया। जैसे आप कोई वर्ड नहीं बोल पाते यार, एक बार क्या हुआ था ना, मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, मैं यूपी बोर्ड से था, तो मैं हिंदी मीडियम से सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच गया। अब वहाँ मुझे नहीं पता था, तो एक लड़की ने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर मांगा, तो मैं अपना हिंदी में बोलने लग गया, ठीक है। तो वो लड़की मुझे घूरने लग गई, देन कहने लगी कि यार व्हाट आर यू सेइंग मैन। आई वाज लाइक कि यार ऐसा होता है क्या। फिर कुछ बालक बैठे थे वहीं पे मेरे दोस्त लोग, उन्होंने कहा भाई इंग्लिश में बोल ले। ऐसा ऐसा सीन था। तो उस दिन मुझे भी ऐसा लगा, मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा यार क्या है। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। डेराइड मतलब मजाक उड़ाना या किसी को नीचा दिखाना, हंसी उड़ाना, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, क्रिटिक्स डेराइडेड द मूवी फॉर इट्स पुअर स्क्रिप्ट एंड एक्टिंग। आलोचकों ने फिल्म को खराब पटकथा और अभिनय का उपहास किया, ठीक है। तो ये आपको डेराइड मतलब ध्यान रखना, हंसी उड़ाना, मजाक, नीचा दिखाना, ये सब, ठीक है। सिनोनिम समानार्थी शब्द देखो, तो मॉक मतलब मजाक उड़ाना, उस दिन मेरा भी मजाक ही उड़ा था एक तरह से। तो रिडिक्यूल मतलब उपहास करना, टॉन्ट मतलब ताने मारना, स्कॉप हंसी उड़ाना, जीर उपहास करना, बिलिटिल मतलब छोटा समझना। एंटोनियम्स देखो इसके, तो प्रेज प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट सराहना, एडमायर प्रशंसा करना, रिस्पेक्ट सम्मान देना, अप्रूव स्वीकृत देना। अच्छा हाँ, ये बात ध्यान रखना, आप वो लड़की ना मेरी अच्छी दोस्त है ना, तो वो जो पहले था वो अलग है। चलो तो कुछ वर्ड नंबर 5 देखते हैं। सेबल्ट मतलब, अब इसका मतलब बताओ भाई, ये इसका भी हम एज अ एग्जेक्टिव यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सेल्ट मतलब एज अ एग्जेक्टिव यूज करने वाले हैं। तो टू डिस्क्राइब समवन यूजुअली अ वुमेन हु इज स्लिम मतलब किसी ऐसी महिला को डिस्क्राइब करना, पतला दुबला। सुडौल सजीला आकर्षक मतलब वो होता है ना, क्या बोलते हैं यार उनको, यार मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा। फिट तो हो गया, ठीक है, फिट तो हो गया मतलब स्लिम फिट भी हो गया, बट जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो नहीं आ रहा, वो वर्ड नहीं आ रहा, ठीक है। तो स्वेल्ट मतलब क्या, सुडौल सजीला, आकर्षक रूप से चेहरा, ठीक है। तो ये इसी की ओर सब सारी जो लड़कियां हैं ना इस एज में, सब इसी फिगर की, ओ फिगर 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 आ गया, ठीक है, फिगर मेंटेन करते हो है ना तुम लोग। चलो एग्जाम्पल देखिए इसके, तो सी लुक्ड स्वेल्ट इन द ब्लैक इवनिंग ग्राउंड, ठीक है। तो ये जो वह उसके काले गाउन में बहुत ही सजीली और सुडौल लग रही थी। द मॉडल हैज़ अ स्वेल्ट फिगर दैट एवरीवन एडमायर्स। उस मॉडल की छरहरी काया मतलब दुबली पतली या मतलब फिट काया, या जिसको आप फिगर मेंटेन करना कहते हो, सबको पसंद आती है, ठीक है। तो मतलब दुबला पतला होकर आकर्षक दिखना, वैसे मतलब है स्वेल्ट का। सिनोनिम्स देखो इसके, स्लिम मतलब पतला, स्लेंडर छरछरा, छरहरा बोल,
ग्रेसफुल सजीला, लीन पतला लेकिन मजबूत, ट्रिम साधा हुआ शरीर, स्टाइलिश फैशनेबल और आकर्षक। एंटोनियम्स देखो, बल्कि मतलब भारी भरकम, फैट मोटा, चबी गोल मटोल, स्टॉकी मजबूत लेकिन मोटा, अनसेपली मतलब बदनुमा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा देखो, ये कुछ PIQ से आपके क्वेश्चन है, आइटम्स एंड फ्रेसेस हैं, PIQ प्लस द हिंदू से। ठीक है, चलिए तो देखो, अंडर माई थम मतलब इसका क्या मतलब होता है सर? तो अंडर माई थम मतलब अंडर माई कंट्रोल, मतलब मेरे कंट्रोल में हैं चीज़ें। तो अगर आप किसी को अपने वश में कर लेते हो ना, वो किताब पढ़ के 30 दिन में किसी को अपने वश में कैसे करें। मान लो तुमने किसी लड़की को वश में कर लिया या किसी लड़के को वश में कर दिया, तो सी इज़ या ही इज़ अंडर माई थम, मतलब वो मेरे कंट्रोल में है, आप उंगलियों पे नचाते हो फिर, है ना। अंडर द टेबल मतलब कंसील्ड और बाई सीक्रेट, मतलब गुप्त रूप से। अंडर द टेबल पैसे लेना। अभी अखिलेश यादव जो सपा से हैं, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री, महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कुछ ऐसा ही कहा था कि अंडर द टेबल वो लोग पैसा लेते हैं, कुछ उसी का मुद्दा चल रहा है न्यूज़ वालों में, है ना। मतलब किसी सीक्रेट या गुप्त रूप से कोई काम करना। अंडर द वेदर मतलब फीलिंग सिक, मतलब बीमार पड़ना। अंडर द वेदर। अंटिल द काउस कम होम मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब काफ़ी लंबे टाइम बाद, है ना। अप द क्रीक मतलब इन ट्रबल, किसी मुसीबत में होना। अप द क्रीक इन किसी मुसीबत में होना। तो हम डेली 5 करते हैं, और अगर आप ऐसे ही करते रहोगे, बस सिर्फ 5 ही याद करना है आपको। ठीक है, इनको आप लिख के अपने टेबल वगैरह में लगा लिया करो, जो आपको नहीं याद आता। बस बाकी मैं ऐसे बता देता हूँ, आप सब कर ले जाते होगे। चलिए, तो आज का होमवर्क है कमेंट योर आंसर। यू डोंट नीड टू गेट अपसेट, फिल इन द ब्लैंक्स दीज लिटिल थिंग्स। ठीक है, इसमें अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन भरना है आपको। फॉर आएगा, अबाउट आएगा, ऑफ आएगा, ऑफ। ठीक है, तो इनको आप कमेंट करके अपना आंसर बताइएगा मुझे। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।